दिल्ली में अब कुछ ना कुछ होने जा रहा है, उनका कल्याण होने जा रहा है। दिल्ली आपदा से मुक्त हो चुकी है और दिल्ली की अब तरक्की है। जो घमंड नहीं आदमी को करना चाहिए, काम किया हो तो घमंड कर सकता है आदमी, काम ही नहीं किया घमंड कैसा भी। इससे सारे लोग देखेंगे कि इतने दिग्गज, इतना बड़ा नेता जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको हराना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन 22 साल के बाद बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, बड़े भारी बहुमत से आई है। मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ, पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूँ। ये मैसेज यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर तक जाएगा। ये सारे लोग देखेंगे कि इतने दिग्गज, इतना बड़ा नेता जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको हराना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन जो ईमानदारी और कर्मठ नेता हमारे जो प्रवेश वर्मा जी हैं, इन्होंने 90,000 करोड़ का पहले जो जब एमपी थे पश्चिमी दिल्ली में इतना काम कराया, इनका काम बोल रहा है। ये काम करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए ये जीते हैं। ये झूठ का कोई चक्कर नहीं। केजरीवाल तो झूठ ही बोला हमेशा, कोई काम नहीं किया और पूरी दिल्ली को गंदगी में तब्दील कर दिया है। लेकिन उन्होंने तो कहा तो बड़ा विकास किया था हमने। नहीं जी, कोई विकास नहीं, झूठी बात, झूठे वादे करता है, किसी को कुछ नहीं देता, झूठे ही वादे हैं उसके। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है, घमंड की बात है आई है, उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो कि इस जन्म में तो मोदी जी हमें हरा नहीं सकते। क्या प्राइड हाथ है फॉल, इंग्लिश में कहावत है, प्राइड हाथ है फॉल। इतना घमंड नहीं आदमी को करना चाहिए, काम किया हो तो घमंड कर सकता है आदमी, काम ही नहीं किया घमंड कैसा भी। इसलिए मोदी जी ने इनको चुना के यही टक्कर दे सकता है प्रवेश वर्मा इसको। और पहले ही चुनाव में हरा दिया, पहले चुनाव में हरा दिया और आज तक वो, हाँ जी, अगली आप इनसे बात आने भी नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि इस जन्म में नहीं हरा सकते, तो उसी जन्म में उसी चुनाव में हरा के दिखाया है। उसी चुनाव में हरा के दिखाया जब उन्होंने कहा था। और आपदा गई भाजपा आई। क्या लगता है पाजी, आपदा गई भाजपा आई? देखो, आपदा तो 11 साल से दिल्ली की जनता झेल रही है। गंदगी, भ्रष्टाचार, इनके मंत्री भ्रष्टाचारी, शराब के घोटाले और कई घोटाले। प्रवेश वर्मा जो एक ऐसे शख्स हैं जो दिल्ली में पहले नंबर पर 2 दफ़ा लोकसभा से रहे और 1 दफ़ा एमएलए भी जीते पहले, ये आज भी जीते। केजरीवाल जो कि एक वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज है कि केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी है कि इनको घर का रास्ता भूल गया। अब ये दिल्ली में गए हैं, अब ये पंजाब में भी जाएंगे, क्योंकि प्रवेश वर्मा जी ने 80,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ का काम अपनी लोकसभा पश्चिमी दिल्ली में किया था। और अब वो नई दिल्ली को एक जन्नत बनाएंगे, नई दिल्ली को एक स्वर्ग की तरह बनाएंगे, नई दिल्ली के लोगों का भला होगा, नई दिल्ली नई बनेगी और पूरी दिल्ली नई बनेगी। पूरी दिल्ली नई बनेगी। क्या लगता है केजरीवाल किस वजह से हारे? क्या उनका घमंड की जो बात हो रही है, क्या घमंड की वजह से हारे? क्या लगता है केजरीवाल जो हारा, भ्रष्टाचार की वजह से हारा। भ्रष्टाचार जो किया उन्होंने, शराब के घोटाले किए हैं उन्होंने, उनके मंत्रियों ने घोटाले किए हैं। और जब कोरोना के अंदर जब लोग मौत से जूझ रहे थे, तो प्रवेश वर्मा उस टाइम सड़कों पे थे। पश्चिमी जो लोकसभा में जाकर पता कर लीजिए, उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए, कंसंट्रेटर बांटे और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया, दवाइयाँ दी, बहुत कुछ किया, राशन बांटा, सूखा राशन बांटा, बना के राशन बांटा, रोज़ अपने हाथ से बांटा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बांटा। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वहाँ दीनदयाल के अंदर 2 प्लांट लगाए जो कि नहीं थे, एक मोदी केयर फंड से, एक बांसुरी चैरिटेबल ट्रस्ट से। ये प्रवेश वर्मा की देन है, ये अपना दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर, तो मतलब हरिनगर विधानसभा के अंदर। मतलब दिल्ली में अगर कोरोना में काम किया तो ओनली प्रवेश वर्मा ने किया। और अब भी ऐसे देखना इतने काम होंगे कि आप कहेंगे कि वाकई में ये 11 साल, अब प्रवेश वर्मा यहाँ कम से कम 25 साल कहीं जाने वाले नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या होगा अरविंद केजरीवाल जी का? देखिए, केजरीवाल जो साहब थे वो झूठ का एक पटंदा थे। अब झूठ का गुब्बारा जो है फट चुका है। जब गुब्बारा फट जाता है उसको फेंक दिया जाता है। अब इनको इनकी राजनीति का बोरा बस्तरा बंध गया है। इनको ये चाहिए कि कहीं ना कहीं अब नौकरी ढूंढें और अपना काम करें, यही हम चाहते हैं। नौकरी किस बात की ढूंढें? देखिए, सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, किसी कंपनी में लग जाए, क्योंकि अब इनकी आप आने वाली आपदा खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने झूठ बोला था कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता, जब शीश महल बनाया, जब शराब की नीति आई, तब एलजी साहब कुछ नहीं कह रहे थे। जब दिल्ली के काम आए
तो लोगों को हवा दिखाया जाता है एलजी का, जैसे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, तो लोग बहुत बेवकूफ़ बने। लेकिन अब जो है पब्लिक जान चुकी है, डबल इंजन की सरकार चाहती, लोग दिल्ली का विकास चाहते हैं। और आने वाले दिनों में जो ये दिखाता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि लंदन बनेगा, पेरिस बनेगा, लेकिन अब वो हकीकत में बनेगा, लेकिन उस पर टाइम लगेगा और वो परवेश वर्मा जी बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बात इनसे कहना चाहूँगा कि जो बात है कि अपना परवेज जी के लिए कि परवेज जी ने जो कहा था, जितने इनके वर्कर थे वो कहते थे भाई दिल्ली बेशक बीजेपी जीत जाए लेकिन ये सीट कभी परवेज जी जीत नहीं सकेंगे। आज उनको जो थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छा लगता नहीं, क्योंकि वो लोग कहते थे, उनको ये समझ आनी चाहिए अहंकार की राजनीति चढ़े, रावण जैसा नहीं रहा तो ये क्या चीज़ है। तो इनको अब चाहिए मेरे हिसाब से इनके वर्करों को कि अब कहीं ना कहीं कनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देख लें कई जगह, वहाँ कोई राजनीति करें तो मुझे लगता है वहाँ पर ठीक रहेगा। अब यहाँ से इनका भाई तबादला हो चुका है और 3 साल बाद अमित शाह ने कहा था ये अपने परिवार के साथ बेशक गंगा में डुबकी लगा के देख ले, जमुना में डुबकी लगा के देख ले, जमुना भी 3 साल के अंदर पवित्र होने जा रही है, ये चीज़ है। आप क्या कहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि मिली है नई दिल्ली सीट पर, पूर्व मुख्यमंत्री को ही हरा दिया। देखिए, पहली बात तो प्रवेश वर्मा जी पूर्व सांसद हैं, उनका चेहरा पूरी नई दिल्ली विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा एक कारण रहा, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी दिल्ली को और अप्रत्याशित इस पूरी नई दिल्ली सीट के ऊपर आज हमें जीत मिली। केजरीवाल जो अहंकार का दम भरता था कि मुझे कोई दुनिया का आदमी नहीं हरा सकता है, आज प्रवेश जी ने अपनी कुशल नीति के होते हुए और हमारे हजारों जो कार्यकर्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन सबकी दिन रात की मेहनत है, जिनकी वजह से आज नई दिल्ली विधानसभा सीट को प्रवेश वर्मा जी ने भारी बहुमत से जीता। उसके अलावा आप देखेंगे जो इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था मनीष सिसोदिया, ये दोनों के दोनों शराब केस में लिप्त थे, तिहाड़ जेल की हवा खा के आ चुके हैं। आज ये दोनों के दोनों अब आप देखेंगे तो सीटों से हट चुके हैं। आज इनका जाने का कारण, दिल्ली को डुबोने का कारण, दिल्ली को बर्बाद करने का कारण, घर घर के अंदर जो नालियों का पानी इन लोगों ने नलकों में दिया, कोई साफ सफाई नहीं, कोई काम नहीं किया सिवाय बहानेबाजी किया एलजी को या इन सबको या मोदी जी को गाली देने के। आज दिल्ली को विकास चाहिए, मोदी जी विकास के लिए जाने जाते हैं, दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा क्षण है कि अब दिल्ली भी विकास धारा के साथ जुड़ गई है। अच्छा, और आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब केजरीवाल जी, सरकार तो चली गई, अपनी सीट भी हार गए, तो क्या लगता है केजरीवाल जी की राजनीति का अंत हो गया है, आपको समझ आता? देखिए सर, ऐसा है, आप पूरे भारत में देखेंगे जहाँ जहाँ इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ी है सब जगह आ रही है, कई जगह तो जमानतें जब्त हो चुकी है। अब इनका दिल्ली से भी बोरिया बिस्तरा समट गया है। इसके बाद में लास्ट पंजाब में कुछ महीने या कुछ बचे हैं, उसके ऊपर इसके बाद में इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से पूरे देश में भगवत अपना ध्वज हमारा लहराया है, और मोदी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों पूरे विश्व में देखिए ग्लोबल लीडर बन के आज मोदी जी उभरे हैं। उनके साथ में अगर हम प्रवेश भाई की बात करते हैं, प्रवेश वर्मा जी की, जब तक अपने सांसद रहे पूरे क्षेत्र को चमकाया। आज भी आप जाके देखिए कभी मीडिया को लेके वहाँ पे हजारों पार्कों के अंदर वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, हजारों बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण करवाया, हजारों ऐसे काम किए जिनके लिए आज भी लोग उनको जाना जाता है। उसके कारण आप देखिए आज जो दिल्ली के अंदर इतने 27 साल के सूखे के बाद में भाजपा आई है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है विकास धारा। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक सवाल पहले भी चला था कि प्रवेश जी ने भी कहा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस सीट से हारेंगे उसके अगले दिन जाके वो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे, तो क्या समझ आता कि ऐसा होगा? देखिए ऐसा है, देखो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनका बस चले तो दोबारा नौकरी वापस सरकार की अगर कोई निकल जाए ना, ये दोबारा नौकरी मांग ले। लेकिन अब क्योंकि प्रोविजन नहीं है सरकार के अंदर, नहीं तो वो नौकरी मांगने अभी चले जाएं कि अब मैं दोबारा से मैं कहीं इनकम टैक्स में बैठूं, जो झूठ की राजनीति यहाँ पे करते रहा, वहाँ का झूठ का काम करूँ। लेकिन अब सरकार की तरफ से प्रोविजन नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। अगर अभी खोल दे सरकार हिंदुस्तान की, तो मेरे ख्याल से नौकरी का फार्म भी सबसे पहले लाइन में सबसे आगे कतार में यही होंगे, ये मेरा है। तो मैं एक शेर के साथ प्रवेश जी के लिए कहना चाहूँगा, मैंने कुछ लिखी थी लाइनें कि जहां हर सर झुक जाए, जहां हर सर झुक जाए वह मंदिर है, जहां हर दरिया समा जाए वह समुंदर है, वह जीवन के इस कर्म युद्ध भूमि में जो हर जंग जीत जाए वो प्रवेश वर्मा जैसा सिकंदर है। तो ये तो मैं एक कुछ और कहना चाहूंगा कि उबलते हुए खून की रवानी है प्रवेश वर्मा, उबलते हुए खून की रवानी है प्रवेश वर्मा, दिल्ली के युवाओं की जवानी है प्रवेश वर्मा। सोए हुए थे जो अब दिल्ली वाले उठने की अब कहानी है प्रवेश वर्मा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अब लोग जो हैं उठने वाले हैं,
लोगों को अब समझ आ गई है कि दिल्ली में अब कुछ ना कुछ होने जा रहा है, उनका कल्याण होने जा रहा है। दिल्ली आपदा से मुक्त हो चुकी है और दिल्ली की अब तरक्की है। जो लंदन पेरिस के सपने हैं वो अब उम्मीद है। सरकार तो बन गई है, अब सवाल होगा कि भाई सीएम किसको देखना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए मैं ये कहता हूँ, देखो अब हम तो कोई प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, पर हम चाहते हैं, दिल्ली की आवाम चाहती है कि जिसने इतने बड़ी जो इनके साथ पंजाब की, दिल्ली की हस्ती, जिसको हस्ती कहते हैं, मैं तो हस्ती नहीं मानता, लेकिन आम आदमी पार्टी की हस्ती है, जिसको हराया हो और जिसको लिए जो एक समझ लो एक अपने आप को मतलब कि जो कहता था मैं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनूंगा, वो गोवा में उसने दिल्ली का छोड़िए, गोवा का सारा कैडर यहाँ था, महाराष्ट्र का सारा कैडर यहाँ था, यूपी का सारा कैडर उसने यहाँ लगाया रखा था, ये सीट बनाई है और ये कहता मैं सीट हारूंगा नहीं। जिसको ये आया तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई मेरे का फेस नहीं है।